हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोशन नर्सिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेल्थ प्रमोशन का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एएनएम फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे जो आपका मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम हो, राजस्थान का एग्ज़ाम हो, बिहार का एग्ज़ाम हो, या फिर झारखंड का एग्ज़ाम हो, या उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम हो। हर एक राज्य में यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो जो रहने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, जो कि यहाँ से एग्ज़ाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको नर्सिंग से रिलेटेड हर एक सारी जानकारियाँ आपको दी जाती है एवं टीचिंग भी कराया जाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, महिलाओं में अधिक रक्त अल्पता को कहते हैं। यानी कि जो महिलाओं है, जो ओमेन है, उसमें जो है रक्त की जो कमी हो जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि खून की जो कमी हो जाती है महिलाओं के शरीर में, तो उसे किस नाम से जानते हैं। कमजोरी, कुपोषण या एनीमिक, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि महिला के शरीर में अत्यधिक खून की कमी को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एनीमिक। क्या हो जाएगा, एनीमिक हो जाएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, एनीमिक। एनीमिक पेशेंट बोलते हैं उसको, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग को मालूम भी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का, गंदे जल निष्कासन की उत्तम व्यवस्था है। गंदे जल की जो निष्कासन करते हैं आप लोग घरों में, उस किस तरह से करते हैं, उसका निष्कासन जो करते हैं उसका उत्तम व्यवस्था क्या होना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए में है सोख्ता गड्ढा बनाकर, ऑप्शन नंबर बी में है नालियाँ बनाकर, ऑप्शन नंबर सी में है किचन गार्डन में इस्तेमाल कर, ऑप्शन नंबर डी में कुछ नहीं है। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। गंदे जल का जो निष्कासन करते हैं उसका जो उत्तम व्यवस्था होना चाहिए, उसका क्या क्या उपयोग आप कर सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सोख्ता बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सोख्ता बना सकते हैं। जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पे क्या किया जाता है, नल के चापाकल के बगल में क्या किया जाता है, एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना दिया जाता है और वो गड्ढे में क्या करता है, नल का जो नाला का वो जो वहाँ तक में उसमें बना के डाल दिया जाता है और उसमें क्या होता है, सोखता होता है। ये इसी में पानी को क्या करता है, जमा करता है, गिराता है और ये पानी मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सोखता बनाकर। दूसरा क्या है, किचन गार्डन में इस्तेमाल कर। दूसरा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किचन गार्डन में इस्तेमाल कर। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, या आप कोई फूल लगाए हैं या कोई साग सब्जी लगाए हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उस पानी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, दोनों राइट आंसर रहेगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आपको दोनों नहीं मिलेगा, आपको एक मिलेगा और एक कोई दूसरा दे देगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ए एवं सी दोनों रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन में है कि रतौंधी, जिसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो होते हैं वो किस विटामिन की कमी से होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होते हैं, यानी कि अंधापन। रतौंधी को क्या बोलते हैं, अंधापन बोलते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, वो किस विटामिन की कमी से होते हैं, विटामिन सी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से और विटामिन के की कमी से। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो आपको मालूम होगा विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी होता है। क्या होता है, अस्कर्बी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स होता है ना, रिकेट्स। विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से होता है, यानी कि आपका शरीर में जो है वो खून जमा नहीं होगा। आपके शरीर में क्या होगा, अगर कट कट जाएगा थोड़ा सा भी कहीं, तो वहाँ से आपका ब्लीडिंग होते रहेगा, खून बंद नहीं होगा बहना।
ठीक है। तो विटामिन के की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से जो आपका रहेगा वो हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा विटामिन ए की कमी से क्या होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस रोग होते हैं, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में है विटामिन सी की कमी से होता है। बताइएगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसमें विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, रिकेट्स होता है, पेलेग्रा होता है, या स्कर्वी होता है, या इनमें से सभी होता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, आपको इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में है जो है हड्डी के विकास के लिए आवश्यक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हड्डी को विकास के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, आयोडीन की, या कैल्शियम की, या इनमें से कोई नहीं। हड्डी के विकास के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, आयोडीन की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, या कैल्शियम की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा वो हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर रहेगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होते हैं, हड्डी जो है वो ग्रोथ नहीं करते हैं, मजबूत नहीं होते हैं, ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घेंघा रोग की कमी से होता है, यानी रोग जो होते हैं घेंघा रोग वो किसकी कमी से होते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि घेंघा रोग जो है वो किसकी कमी से होते हैं, सोडियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से, आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा वो हो जाएगा आयोडीन, यानी कि आयोडीन नमक की कमी से क्या होते हैं, घेंघा नामक रोग हो जाते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में जो है कुपोषण का प्रमुख कारण है, कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का जो है वो है प्रमुख कारण क्या है, खनिज लवण की कमी, प्रोटीन कैलोरी की कमी, विटामिन की कमी, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा माल न्यूट्रिशन जो होते हैं उसमें किसकी कमी से होते हैं, खनिज लवण की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी, या इनमें से कोई नहीं। तो माल न्यूट्रिशन जो होते हैं जिसमें दो रोग होते हैं, एक होता है क्या होता है, एक होता है आपका सूखा रोग, जिसको क्या बोलते हैं, सूखा रोग होता है, और एक होता है उसको क्या बोलते हैं, बताइएगा, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। एक होता है क्वाशिकोर और एक होता है मेरास्मस, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रोटीन की कमी से जो होते हैं कुपोषण, वो क्या होता है, सॉरी, कुपोषण में जो बीमारी होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है आपका मेरास्मस और दूसरा क्या होता है क्वाशिकोर। ध्यान रखना है, एक होता है मेरास्मस और दूसरा क्या होता है क्वाशिकोर, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि कुपोषण का प्रमुख कारण है, यानी कि प्रोटीन कैलोरी की कमी के कारण क्या होते हैं, कुपोषण होते हैं, जिसके कारण दो बीमारी होते हैं, पहला क्या होता है मेरास्मस और दूसरा क्या है क्वाशिकोर। ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कुपोषण से कौन सा डिजीज होते हैं, मेरास्मस एंड क्वाशिकोर, और किसकी कमी से होते हैं, तो प्रोटीन की कमी से होते हैं। तो जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में जो है आपका क्या है, बियनिंग का अर्थ है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बियनिंग का मतलब क्या है, स्तन का दूध पिलाना, माँ का दूध छुड़ाकर अन्य दूध या ठोस पदार्थ देना, ठोस आहार देना, उसके बाद क्या है दूध छुड़ाकर अनाज देना, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा बियनिंग का मतलब होता है कि स्तनपान छुड़ाकर अन्य आहार देना, है ना, अन्य आहार देना, जो कि आपको क्या बताना है कि बियनिंग कितने महीने के बाद से शुरू किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और बियनिंग जो किया जाता है स्टार्ट वो 6 मंथ के बाद क्या किया जाता है, बियनिंग किया जाता है, यानी माँ का दूध को छुड़ाकर अन्य कोई अर्ध ठोस क्या देना है, आहार देना है। 6 मंथ तक केवल क्या देना है, ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना है, और 6 मंथ के बाद जो दूध छुड़ाते हैं उस छुड़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बियनिंग कहते हैं,
ठीक है। तो ध्यान रखना है 6 मंथ तक क्या करना है, बच्चे को माँ की दूध पिलाना है, पानी भी नहीं देना है उसको पीने, ठीक है। 6 मंथ के बाद क्या करना है, उसको माँ का दूध को छुड़ाकर अन्य कोई आहार देना है, शुद्ध पदार्थ देना है, दूध देना है, दलिया देना है, सेरेलैक्स देना है, हॉर्लिक्स देना है ना, ये सब देना है। उस छुड़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वीनिंग कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में जो है आपका क्या है, इनमें से कौन सा रोग वायरस रोग नहीं है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वायरस जनित रोग नहीं है, बताना है आपको। एक ऑप्शन नंबर ए में है टीबी, ऑप्शन नंबर बी में है चेचक, ऑप्शन नंबर सी में है रेबीज, ऑप्शन नंबर डी में है डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर ई में है जॉन्डिस। बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ये क्या है, सब क्या है, वो वायरस जनित रोग है, और एक जो है वो टीबी क्या है, वो वायरस जनित रोग नहीं है, ये क्या है, बैक्टीरिया जनित रोग है ना, बैक्टीरिया जनित रोग है, जिसको क्या बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जिसके वजह से टीबी होता है। इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में जो आपका है, हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर में होती है। बताना है आपको कि 100 ml जो है वो क्या है, आपका हीमोग्लोबिन है, तो उसमें क्या है, सामान्य मात्रा कितनी ग्राम होगा, कितने ग्राम होगा उसको 100 ml में प्रोटीन की, सॉरी, हीमोग्लोबिन की मात्रा, ठीक है। 100 मिलीलीटर में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी। ऑप्शन नंबर ए में है 10.5 से लेकर के 12 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी में है 14.5 से लेकर के 15 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी में है 15 से 18 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी में है 18 से 20 ग्राम। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। हीमोग्लोबिन की 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा बताना है, तो 14.5 ग्राम से लेकर के 15 ग्राम तक। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका हर एक साल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो को अच्छे से समझें, अच्छे से उसका आंसर की दें। आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।